आज ना आप लोग अगर समय की वैल्यू समझोगे तब जाके आपको 1 महीने बाद उसकी रिजल्ट दिखेगा। वही गलती आज भी अगर करोगे ना जो पहले किए थे, तो आपको आपके टारगेट कभी नहीं मिल सकते। टाइम कम है ना, इसलिए डर तो लगेगा, होगा कि नहीं होगा। अरे अपना काम करो। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप पढ़ाई पे लग गए होंगे। तो ये वीडियो जो है टाइम टेबल के लिए है। मीन्स हमारे पास टाइम बहुत कम है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रही है, तो उसी चीज के लिए वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि आप लोग जो है क्लास 12th के स्टूडेंट हो चाहे क्लास 11th के स्टूडेंट हो, एक स्पेसिफिक प्लानिंग बना सको, एक टाइम टेबल बना सको और बोला जाए तो एक पूरी तरीका से 100% अपना हर डे का डे 1 to लेकर के लास्ट डे तक का गैप का सब कुछ का प्लानिंग बना सको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना, और जो भी चीजें बोल रहा हूं ना उसको फॉलो जरूर करना, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो है अभी टाइम बहुत कम है। मुश्किल से हम 20 से 25 दिन का एक शेड्यूल मानते, मान के चलो हमारे पास जो है, अगर आज की बात करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, मैं बहुत ज़्यादा दिन नहीं लेता, मैं चलो 25 दिन ले लेता हूँ। तो इस 25 दिन की शेड्यूल में ही हमें पूरा का पूरा, 12वीं वाले हो तो पूरा 5 सब्जेक्ट कवर करना है, और 10वीं वाले हो तो आपको 6 सब्जेक्ट कवर करना है। तो पूरे के लिए क्या चीज़ें जरूरी है उन चीज़ों को समझो। देखो पहली बात तो मैं स्टार्टिंग में ही अपना सजेशन देना चाहूंगा कि आप कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट। तो आपको वही चीजें पढ़ना है जो एक्चुअल में आप पहले पढ़ रखे, मतलब नया क्वेश्चंस ट्राई नहीं करेंगे। आप अगर किसी चैप्टर्स को पहले पढ़ रखे हैं तो उसी चैप्टर्स को पहले पढ़ो, जिस टॉपिक को पढ़ रखे उसी टॉपिक को। तो पहला काम आप लोगों को करना है कि पढ़ा हुआ पहले पढ़ना है, जो आपको आता है ऐसी चीजों को पहले पढ़ना रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपका मोरल बढ़ेगा। आप ऐसे क्वेश्चंस में चले गए एकदम हार्ड, जिसको आप पहले पढ़े नहीं थे, पहले एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं किए थे, तब आपके दिमाग में क्या आएगा, अरे नहीं हो रहा है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। आपकी खुद के दिमाग में सवाल उठने लग जाएगा। पहले 70% आया था, इस बार कम आ जाएगा, तो ये आपके अंदर सवाल आने लग जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाना चाहते हो, एक बेहतर पढ़ाई करना चाहते हो, तो आपको पढ़ा हुआ पहले पढ़ना है। जो पहले से पढ़ रखे हैं उसी चीज को पढ़ो, तब जाके आपकी मोरल हाई होगी। हाँ अरे ये भी बढ़ रहा है, क्योंकि एक चीज बनता है ना, दोबारा पढ़ने का मन करता है, तो वही चीज आपको फायदा दिलाएगा। इसलिए पढ़ा हुआ पहले पढ़ेंगे। दूसरी चीज, लेस रिसोर्स रखना। इस बार हम पहले एग्जाम में क्या करते थे कि थोड़ा इसको भी पढ़ लो, थोड़ा उसको भी पढ़ लो, मतलब परीक्षा भी, बोर्ड भी पढ़ो, मॉडल पेपर भी पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, थोड़ा इस गाइड से, थोड़ा उस गाइड से, थोड़ा उस बुक से, थोड़ा इस बुक से। ऐसा करते थे ना। इस बार ना ऐसा करोगे तो पूरा टाइम जाएगा और जो पढ़ रहे हो ना वो वैल्यूएबल नहीं होगी, उसमें कोई धार नहीं आएगी, उसमें कोई तेजी नहीं आएगी, वो नहीं के बराबर होगा। तो आपको अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है पढ़ाई करना है कि जो पहले पढ़ रखे उस चीज को पढ़ना है, और लेस रिसोर्स रखना है। मतलब सिर्फ इस एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है। आप 1 महीना है, 1 महीने में ना वो बाजी लगाने वाला होता है, देखा जाएगा हार या जीत, सिर्फ एक पहलू की बात है। तो हम लोग उसके हिसाब से लेस रिसोर्स रखेंगे, मतलब सिर्फ एक चीज, 2 चीज, ऐसे चीजों को ही पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इधर का उधर का, इधर का उधर का नहीं करना है। इसलिए लेस रिसोर्स रखो, बहुत कम चीज को पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो उसको, ठीक। तो ये चीजें आप लोग याद रखना। फिर थर्ड चीज आता है, अच्छा तो पढ़ना है, वो क्लियर है। अब टाइम टू टाइम करना, बट हमारे पास अभी टाइम मैनेज नहीं हो पा रही है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो जो है क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम, क्योंकि टाइम टू टाइम पढ़ना जरूरी है। अगर टाइम में नहीं हुआ तो वो चीजें आपको कहा जाए तो दिमाग में टेंशन होते जाएगा, है ना। तो मेनली तो अभी मेरे हिसाब से जो दूसरे एग्जाम के लिए पास वाले बहुत कम बच्चे एग्जाम दिला रहे हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री और फेल वाले बच्चे तब तो आपको दिलाना पड़ेगा, तब तो ये टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए ना पूरी चीजों का कॉन्सेप्ट यहाँ से मेन है। तो देखो उस पूरे टाइम को, हमारे पास 24 आवर होती है। इस 24 आवर में मैं नहीं बोलूंगा कि आप पूरा का पूरा पढ़ो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। लोगों की बातों से, अंधेरी रातों से लड़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए देखो पूरे टाइम मैनेजमेंट करने के लिए मैं इस तरीका से पूरे टाइम को मैं बांट देता हूं।
6 आवर, 6 आवर, 6 आवर और 6 आवर। ये हमारे 6 करके 4 पार्ट्स में बांट दिया। और अभी मैं ऐसे टाइम्स को बांट रहा हूं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हमें क्या होता था कि अरे हम उस टाइम में स्कूल जाते हैं, उस टाइम में ये करते हैं, तो ना, अभी आपको स्कूल वगैरह कुछ नहीं जाना है। मैं उस हिसाब से बना रहा हूं कि एक महीना आपको कैसे देना है, अगले 20 तारीख तक आपको प्रिपेयर रहना है। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, इस टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करो। देखो इसमें 6 का 4 स्लॉट है, इसमें से एक स्लॉट जो है 6 घंटा वाली, वो तो पूरी तरीका से आपके सोने के लिए है। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, हमें सोना तो पड़ेगा, है ना, तब जाके हम अगले दिन जग पाएंगे और लड़ पाएंगे। तो 6 घंटा तो प्रॉपर सोने के लिए हो गया आप लोग का। और ये 6 घंटा मैं बोलता हूं एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए। एक्स्ट्रा एक्टिविटी में क्या हो सकता है आपका, काम लाइक अभी क्योंकि ये वाला काम चल रहा है ना, छत्तीसगढ़ में धान बुआई का चल रहा है, खेतों में काम, मतलब थोड़ा बहुत हेल्प करना पड़ जाता है घर वालों का, इस तरीका से ये काम हो गया। नहाना, खाना, पीना सब कुछ उसी में है ना, एवरीथिंग इंक्लूड है। एक्स्ट्रा एक्टिविटी बोल दे मतलब नहाना, खाना, टीवी देखना, गेम खेलना, सब कुछ इसमें है। वो 6 घंटा के लिए जो कुछ भी करते हो 6 घंटा उसमें। अब कई बच्चे बोलेंगे कि हमें तो 6 घंटा खेत में ही काम करना पड़ रहा है, तो भाई 1 दिन 2 दिन पड़ेगा, मैं मानता हूँ, है ना, पूरे दिन तो आप नहीं करोगे, पूरा 1 महीना तो आपका नहीं जाने वाला, ठीक है, मान के चलो 5 दिन है, तो अगले दिन जब उठो तो बेहतर हो के उठो कि आप जो है यहाँ पर टाइम मैनेज कर पाओ। और टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा अभी आप लोग को, दोनों चीज को मैनेज करके चलना पड़ेगा। कम से कम मेरे हिसाब से आप लोगों को इस एग्जाम के लिए 6, 8 या 10 आवर का शेड्यूल करना ही पड़ेगा। मिनिमम 6, मैक्सिमम 10 घंटे का आप कर सकते हो। यहां पर जरूरत आपको है उस चीज का, क्योंकि पूरी तरीके से 2 से ढाई महीना हमने कुछ भी नहीं पढ़े, अचानक से फिर से हम प्रिपेयर करने आ रहे हैं, तो हमें ये तो देना पड़ेगा। पहले एग्जाम के लिए मैं कभी भी 5 से ऊपर की टाइम टेबल आपको रिकमेंड नहीं किया। पहले मैं 3, 4, 5 इतना सफिशिएंट है बोला, और बच्चे इतना पढ़ के ही अच्छा से अच्छा % अचीव किए, तो आप लोग भी कर सकते हो। बट अभी इसको जस्ट डबल करना पड़ेगा। जस्ट डबल क्यों ना, 3 to 6, 4 to 8 एंड 5 to 10, तो डबल करना पड़ेगा, डबल रफ्तार से बढ़ना पड़ेगा। आप लोगों को भी अपने आप में अपडेट करना पड़ेगा। पहले 4G की स्पीड से चलते थे, अब आपको 5G की स्पीड से चलना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो देखो ये आपका लगभग ये 12 घंटे का क्या है, आपका शेड्यूल है, ये स्टडी टाइम है। 12 घंटे बोल रहा हूं, उसमें आपको उस 12 घंटे में एकदम हाई क्वालिटी कम से कम 6 घंटा, 8 घंटा या 10 घंटा तो देना ही है। क्वालिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम पकड़ के बैठे 10 घंटा 12 घंटा से, ऐसे उससे कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो उस पढ़ाई में, इस पढ़ाई में आपका तो सबसे पहले क्वालिटी होना चाहिए। तो पूरी तरीका से प्रिपरेशन, है ना, प्रिपरेशन होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, और फाइनली आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। इतना चीजें करना है आपको, 3 मेन चीजें, प्रिपरेशन, रिवीजन और प्रैक्टिस, उस डेली के 12 घंटे के शेड्यूल में। प्रिपरेशन करना है मतलब तैयारी करना है आपको कि क्या क्या उस दिन में पूरा करना है। तो इसके लिए आपको देखो एक टाइम टेबल अगर मैं बनाऊंगा ना कि 6 से 7 मुझे ये करना है, 7 से 8 ये करना है, 9 से 10 ये करना है, तो आप लोग उसको फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबका शेड्यूल अलग अलग होता है। और उस चीज़ों में ना माइंड कहीं बिजी रहता है, आधा टाइम ना वो घड़ी देखने में रहता है, अरे 5 मिनट और उसका दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, 4 मिनट और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना, वो दिमाग में थोड़ा सा रहते हैं। तो मेरे हिसाब से आप पूरे इस पढ़ाई को बच्चों कर सकते हो टारगेट बेस पर। टारगेट बेस पर कैसे भाई, एक डेली टारगेट होती है, बहुत से बच्चे इस चीज़ों को फॉलो करते हैं, और पहले भी हम इस चीज़ों को रिकमेंड करते थे। डेली टारगेट बेस पर कि हाँ मुझे आज इतना चीजें पढ़ना है, अब इतना चीजें पढ़ना है करके आप कर लोगे तो वो चीजें एनी हाउ कंप्लीट करो इस 8 घंटे 12 घंटे के शेड्यूल में। और इसमें आपको क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। आप इसको 12 घंटे को किसी भी टाइम रखो, आप सोने का टाइम जो भी रखते हो, काम करने का टाइम जो भी रखते हो, ठीक है, उसके बाद भी आपको इन चीजों में करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैं बोला हूं, टारगेट के लिए डेली टारगेट बनाना पड़ेगा, मतलब पढ़ाई के लिए डेली टारगेट बनाना पड़ेगा। तो डेली टारगेट के लिए 2 लिस्ट आप अभी से बना लो। डेफिनेटली 100% श्योर हूं कि अगर वो 2 लिस्ट आपके पास हो जाएगा तो आप जो है अच्छा कर सकते हो। सबसे पहले तो कंप्लीट प्लान शीट एक चीज,
दूसरा जो है मैं बोलूंगा डेली प्लान शीट। कंप्लीट प्लान शीट क्या होती है? पूरी रणनीति आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं सपोज दैट मैं किसका एग्जांपल लेके चलूं, इंग्लिश का, तो इंग्लिश में कंप्लीट एक स्ट्रेटेजी बना के रखो कि मुझे ऐसे करना है, ऐसे के बाद एप्लीकेशन करना है, एप्लीकेशन के बाद नोटिस करना है, नोटिस के बाद पैराग्राफ करना है, पैराग्राफ के बाद मुझे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद मुझे जो है मैच द कॉलम करना है, जो कि कंफर्म है, आएगा मतलब आएगा। कई बच्चों को पता ही नहीं रहता, नोटिस भूल जाते हैं करना, कई बच्चों को पैराग्राफ करना भूल जाते हैं, एग्जाम में जाके पता चलता है अरे मैं तो इसको किया ही नहीं, इसको तो मैं देखा ही नहीं। ये चीजें होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऑल सब्जेक्ट का ऐसा बना के रखो कि मुझे ये करना है। जब ये चीजें हो जाएगा ना, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जब करते जाओगे ना आपके अंदर पॉजिटिवनेस बढ़ते जाएगा। जैसे ही एक टिक कर रहे हो, सीधा सीधा 8 मार्क्स का आपके अकाउंट में, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, इस तरीके से आपके अकाउंट में वो जुड़ते जाएगा। 5 मार्क्स, 5 मार्क्स। तो सोचो ये कंफर्म टॉपिक है, आएगा ही आएगा। पैसेजेस आना है, नंबर कहीं से नहीं कटेगा। डू इज डायरेक्टेड आप पढ़ सकते हो पूरी तरीके से। तो इन चीज़ों को आपको प्लानिंग में जोड़ना पड़ेगा। ये तो एक सब्जेक्टिव प्लानिंग हो गया। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो उस चीज़ का भी प्लानिंग बनाओ कि मुझे इस चैप्टर से ये टॉपिक ही करना है। जैसे सपोज दैट चैप्टर 1 लिए तो चैप्टर 1 में ये टॉपिक करना है। चैप्टर 2 का एक प्लान शीट रहेगा कि इस चैप्टर में ये क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे इस बार, तो वो तो एक प्लान शीट तैयार करो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। क्लास 10 के लिए वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, स्ट्रेटेजी वीडियो, वहां से आप देख सकते हो। 12th के लिए आपको करना पड़ेगा कि इसमें भी मैं नहीं बोलता कि कंप्लीट मेरा गलती है कि उसका नहीं है। कुछ हद तक आप लोग भी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हमने उस टाइम जब ट्राई किए तो आप लोगों ने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए। नहीं के बराबर व्यू एक बेइज्जती वाला व्यू आती है ना उस पर, तो लोगों को छोड़ना पड़ता है। इसलिए हमने वहाँ 11th 12th की लगभग छोड़ी थी। तो बट इस बार हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को पता है क्लास स्टार्ट हो गई है 11th क्लास और 12th क्लास की भी, जो कि इस एग्जाम की वजह से हम थोड़ा सा रुके हैं उसको, ताकि यहाँ पर आपके सेकेंड एग्जाम के लिए काम कर सके। ठीक है, तो डेली प्लान शीट के लिए मैं बात कर लेता हूँ कि उसको कैसे बनाना है। ये डेली प्लान शीट ऐसा प्लान शीट है कि मुझे आज मैथ्स की 2 सेट करना है, एनी हाउ इंग्लिश की 1 सेट करना है, इस तरीका से। SST मतलब सोशल साइंस की प्रैक्टिस सॉल्व करना है ना। इस तरीके से एक प्लान बनाओ। पूरे इस 7-8 घंटे जो पढ़ने वाले हो उसमें एक शेड्यूल बनाओ कि आज मुझे ये चीजें करना है, नहीं हो कंप्लीट करना है, इतना को कंप्लीट करना है, मतलब करना है, उतना प्रिपेयर करना है। इसमें से उठा के लेते जाओ, हाँ आज इसमें से ये, इसमें से ये कर सकते हो। तो इन चीज़ों को फॉलो करो। आप कंप्लीट प्लान शीट, डेली का प्लान शीट कंप्लीट तैयार रखो और उसके बेसिस पर इस टाइम टेबल को यूज करो और वहाँ पर अप्लाई करो। अब मेन चीज़ आती है कि कई बच्चों को अभी भी डाउट हो रहा है कि लेस रिसोर्सेज बोले हो भैया सर, तो उसको कैसे करें। तो लेस रिसोर्सेज का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा मत भागो। आपको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस वीडियो में ही, आप तो सीधा क्लास 10th या 12th किसका भी हो, मॉडल पेपर पढ़ो। भाई मॉडल पेपर से हिंदी जैसे का क्वेश्चंस आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। अब बात यहाँ पर उठेगा केमिस्ट्री वालों का क्या, तो केमिस्ट्री वाले लोग को भी मैं पहले तो बोलूँगा कि आप मॉडल पेपर पूरी तरीके से पढ़ के रखो। बाद में जो है आपको एक्स्ट्रा जो है PYQs क्वेश्चंस करने। अब तो अभी हम पूरा बुक तो पढ़ नहीं सकते, पूरा कॉन्सेप्ट या वीडियोस देख नहीं सकते, या ज़्यादा बेटर है आप चाहते हो तो हर किसी सब्जेक्ट का, मैं क्लास 12th के लिए बात करूँ, 1 शॉट देखो, 1 शॉट। 10th वाले लोग भी मॉडल पेपर हो गए, अगर आप प्रिपरेशन चाहते हो तो 1 शॉट देखो, 1 शॉट ऑल सब्जेक्ट का। 10th वाले लोग के लिए हमारे चैनल पर अवेलेबल है। 12th वाले लोग के लिए इतनी सारी चैप्टर वाइज 1 शॉट देखोगे ना, 2 घंटे 2.5 घंटे का मैराथन क्लासेस YouTube पर पूरा अवेलेबल है, NCERT की क्लासेस, तो वो आप कवर कर सकते हो। अगर आप लोग पर डे 2 से 3 चैप्टर 1 शॉट ही कवर करोगे तो वो चीजें हो जाएगा। 2 से 3 चैप्टर करोगे तो उस 2 से 3 चैप्टर 1 शॉट करने के बाद आप मॉडल पेपर कर लो और जो है प्रैक्टिस पेपर कर लो। प्रैक्टिस पेपर क्या होती है हमने 10th के लिए प्रोवाइड करा रखे, उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर सब में से एक निकाल करके हमने अपने अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिस पेपर सेट किया उस तरीके से उसको करना है। बट 12th के लिए अवेलेबल नहीं, तो 12th वाले लोग क्या कर सकते हो, 12th वाले लोग जो है
PYQ के लिए जा सकते हो। और 10th वाले लोग PYQ नहीं करोगे तो भी चलेगा। ये इतना चीज़ें ही है जो करना है आपको, वन शॉट करना है। खुद से पढ़ने लगोगे तो एक चैप्टर को 2 दिन 3 दिन लगेगा, तो उसको मत करो। वन शॉट देखो, सुनो, समझो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, इतना चीज़ें 1 महीना में आपको करना पड़ेगा। और उसको यहाँ पर आपके पास 6 से 12 घंटे पढ़ने के लिए ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। 6 से 12 घंटे, मिनिमम 6 घंटे, मैक्सिमम 10 से 12 घंटे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट प्लान शीट। अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप जो है परसेंट में इंप्रूवमेंट कर सकते हो। सप्लीमेंट्री वाले बच्चे पास हो सकते हो, फेल वाले बच्चे पास हो सकते हो अच्छे से। अब जिनको सिर्फ पास होना है उनके लिए भाई वीडियोस बनी हुई है कि 100% पास वाली वीडियो है मैथ्स की, इंग्लिश की, जिसमें आप आराम से पास हो जाओगे, देम श्योर। ठीक है, तो वो वीडियोस देख सकते हो, लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या सीधा प्लेलिस्ट में जाओगे या वीडियो सेक्शन में जाकर के चैनल में देख सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं हमारे वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।